नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। न्यूज इंडिया की मुहिम है वीवीआईपी कल्चर मंदिर छोड़ो, सबके लिए आस्था का एक ही रास्ता है और होना चाहिए। मंदिर में वीवीआईपी कल्चर क्यों होगा, इसी मुहिम का असर भी देखने को मिला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया। वहां भक्त और भगवान के बीच अब कोई वीआईपी और वीवीआईपी पर्ची, कोई वीवीआईपी रास्ता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने वृंदावन के इस मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की पर्ची को बंद किए जाने का फैसला किया। हंगामे और विवाद के बीच उसके बाद मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग द्वार निर्धारित होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बाकी मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर होगा और खत्म होगा तो कब होगा? जहां आम भक्त घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं और वीवीआईपी सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं, फैमिली के साथ फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी करते हैं। केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, वैष्णो देवी से सिद्धिविनायक तक, तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के कई मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन पर लगातार विवाद होता रहा है। अब आस्था में असमानता का विरोध होता है, लेकिन सवाल पूछते हैं कि क्या ईश्वर के घर में कोई बड़ा या कोई छोटा होता है? बांके बिहारी मंदिर ने राह दिखाई है, अब बाकी मंदिरों की बारी है। क्योंकि आस्था में ना कोई लाइन छोटी होती है, ना ही कोई भक्ति बड़ी। आस्था सिर्फ और सिर्फ एक है, दर्शन का हक सबको होगा और बराबर होगा। लिहाजा देश पूछता है कि बाकी मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर आखिर खत्म होगा तो कब होगा? वीवीआईपी कल्चर सारे मंदिर छोड़ने के लिए तैयार होंगे या इस पर भी अपने तर्क और कुतर्क है? महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जो गोस्वामी समाज से, राजभोग से, सैनभोग से दो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी प्रतिभाग किया था। डीजे साहब थे, रिटायर्ड डीजे साहब थे, एसएसपी साहब थे, वीसी प्राधिकरण थे, नगर आयुक्त जी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेंबर हैं वो भी थी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय है कि सुबह और शाम जो श्रद्धालुओं के दर्शन का समय था उसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सके। इसके अलावा 100 रुपए की वहाँ वीआईपी पर्ची काटी जाती थी, जिसके कारण अव्यवस्था होती थी, उसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी कटघरा था उस पे और जो अंदर क्यू की व्यवस्था थी उस पे यह तय हुआ है कि उसका एक अच्छा प्लान बना करके अगली मीटिंग में रखा जाए, ताकि किस तरीके से श्रद्धालु आए और बिना व्यवधान के दर्शन करते हुए निकल जाएं। बहरहाल तो विवाद है कि वीवीआईपी कल्चर हो या ना हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि बांके बिहारी मंदिर के लिए तो एक व्यवस्था शुरू कर दी गई, लेकिन वो कब तक चल पाएगी और उस पर आगे कोई विवाद नहीं होगा, ये भी अपनी सवालों के घेरे में है। लेकिन फैसला लिया गया है, एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर वहां की अगर हम देखें जो परिस्थितियां थी उसमें कई बार भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि जो आम भक्त हैं या वीआईपी भक्त हैं उन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती थी। लेकिन बाकी मंदिरों का हाल क्या है, बाकी मंदिरों में तस्वीर कब बदलेगी, इसको लेकर सवाल है। हालांकि इसको अगर हम चर्चा में शामिल करते हैं तो विवाद बढ़ जाता है। उन लोगों के बीच में कई लोग यह तर्क देते हैं कि जो वीआईपी हैं या बहुत सारे वीवीआईपी ऐसे हैं जिनको सुरक्षा मिलना लाजमी है, उनका हक है। कई बार उनके आगमन के बाद वहां पर भीड़ में फोटो खिंचाने से लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, टकराव की स्थिति आती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था दी गई उसके बावजूद वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई के साथ साथ बाकी अन्य जगहों की तस्वीरों में वीआईपी दर्शन करते दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर कोई टकराव ऐसा नहीं होता है। लेकिन दूसरी जगहों पर और खासतौर से बांके बिहारी मंदिर में टकराव जैसी स्थिति आ चुकी थी। अब आपको बता दें कि देश में वीवीआईपी कल्चर कई मंदिरों में है, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी होती है। महाकालेश्वर मंदिर से शुरुआत करते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। भीड़ को लेकर आम श्रद्धालुओं ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर अपनी तरफ से आपत्ति जाहिर की। तिरुमला की बात करें, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, वीआईपी दर्शन पर शिकायतें मिलती रही हैं। भक्तों ने लंबी कतार और वीआईपी प्रोटोकॉल के लेकर कई बार नाराजगी जाहिर की। श्री माता वैष्णो देवी कटरा यानी जम्मू कश्मीर, श्रद्धालुओं ने यहां पर भी वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म करने की कई बार मांग की है, ताकि भीड़ में कमी आ सके।
केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर में भी उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन किया। वीआईपी दर्शन पर पाबंदी की मांग की गई। काशी विश्वनाथ की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी में भी वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर दानदाताओं को जो सुविधाएं दी जाती है उस पर आपत्तियां हो चुकी हैं। वीआईपी दर्शन पर पाबंदी की मांग उठ चुकी है। तो सिद्धि विनायक की अगर बात करें तो मुंबई में भी गणपति महोत्सव में यहां पर वीवीआईपी कल्चर और वीवीआईपी दर्शन को लेकर आम भक्तों में कुछ लोगों में नाराजगी रही है। इस व्यवस्था को बदलाव में लाने की मांग वहां पर भी उठ चुकी है। लेकिन जब वीवीआईपी भक्तों की बात करें तो उनका अपना तर्क होता है या उनको जो व्यवस्था दी जाती है व्यवस्था देने वालों का भी अपना तर्क है। कई बार उसको कहते हैं कि जायज भी ठहराया जा सकता है। टकराव की स्थिति है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 8 सितंबर को बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी घेरे में घुसने को लेकर बवाल और मारपीट जैसी स्थिति हो गई। कई बार और हंगामा मच चुका है। इन्हीं वजहों से बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी एंट्री बंद करने का फैसला किया गया। ये तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की है, जहां आम भक्त लाइन में धक्के खा रहे हैं तो वीआईपी आराम से विशेष प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। देखिए कैसे बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल हुआ तो श्रद्धालुओं ने मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को ही पीट दिया। पूरा विवाद वीआईपी लेन में घुसने को लेकर शुरू हुआ। जब महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। महिला पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया तो उनको भी थप्पड़ जड़ दिए। इस धक्का मुक्की में एक महिला श्रद्धालु फर्श पर गिर गई। इस दौरान मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मी हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं को रोकते नजर आए, लेकिन बवाल बढ़ता गया। ये तस्वीरें सुबह करीब 11 बजे राजभोग दर्शन के दौरान की है। बांके बिहारी मंदिर के आंगन में राजभोग के समय श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। इनमें दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहने वाले अशोक भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। दर्शन करने के दौरान वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने के लिए धकेला तो अशोक ने विरोध किया। इसके बाद सुरक्षा गार्डों का अशोक और उनके परिवार के साथ झगड़ा हो गया और फिर दोनों पक्षों के बीच खूब मारपीट हुई। अशोक की पत्नी रेणु ने बताया कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वो और उनका परिवार बांके बिहारी में दर्शन के लिए गया था और आराम से दर्शन कर रहे थे। तभी वहां पर मौजूद काले कपड़ों में सुरक्षा बल और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी और मारपीट शुरू कर दी। जब वे दर्शन कर रहे थे उनके साथ बदतमीजी करी गई, गाली गलौज करी गई, उनके बाल खींचकर उनको ज़मीन तक पर गिराया गया। वहीं बांके बिहारी मंदिर के निजी सुरक्षा गार्ड प्रभारी ने बताया, जिनका नाम अटल बाबू है, उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उनको हटाने के लिए इस कदम को उठाया गया। उसी बीच में अगर उनको किसी को धक्का लगा और उनके साथ साथ उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने ही पहले सुरक्षा बलों पर मारपीट करी, उनके साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी। उसी वाद विवाद में ये सब कुछ हुआ, जिसके लिए उन्होंने भी पुलिस में अपनी जाकर के जो शिकायत दर्ज कराई है। अब जो है पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और देख रही है कि गलती किस पक्ष की तरफ से की गई थी। लेकिन इस तरह मारपीट से बाकी श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में हुई मारपीट को देखते हुए वहां तैनात पुलिसकर्मी लोगों को शांत कराने पहुंचे। मंदिर की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर श्रद्धालुओं के हाथ जोड़ते रहे, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बांके बिहारी मंदिर के 5 गेट हैं। इनमें से 2 और 3 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाती है, जबकि निकास के लिए गेट नंबर 1 और 4 है। वहीं 5 नंबर गेट मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोगों और वीआईपी के लिए है। लेकिन कुछ श्रद्धालु निकास द्वार और नंबर 5 गेट से मंदिर में एंट्री करना चाहते हैं। इससे ही विवाद हो जाता है। इस बार भी विवाद हुआ तो वहां हर श्रद्धालु यही सवाल पूछ रहा था कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, तो फिर ये वीवीआईपी सुविधा क्यों? सवाल यह है कि अगर भगवान के दरबार में भी वीवीआईपी और आम आदमी में फर्क रहेगा तो फिर समाज में बराबरी की उम्मीद कैसे की जाए? अब देखना यह होगा कि मंदिरों में वीआईपी संस्कृति कब तक खत्म होती है। न्यूज इंडिया की मुहिम भी है, वीवीआईपी कल्चर मंदिर छोड़ो। बहरहाल तो वीवीआईपी कल्चर को लेकर यह सवाल उठना लाजमी था, लेकिन सवाल हमेशा से उठते रहे, जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि वहां पर भी बंटवारा हो जाता है। जो तर्क होते हैं उन तर्कों के आधार पर उसे जायज नाजायज कहा जाता है। जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन चित्रगुप्त हमारे साथ है, बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है स्वामी चंद्राशु महाराज जी, बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और कथावाचक भी आप रीना सिंह है, वकील सुप्रीम कोर्ट की, बहुत स्वागत है रीना जी आपका।
सबसे पहले रीना, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये जो विवाद है पुराना है, बहुत पुराना विवाद है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में पिछले दिनों जो घटना हुई उसके बाद मांग प्रबल हो गई। अब उस पर एक फैसला हुआ है कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, वहां पर कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं कि पर्ची होगी नहीं होगी। यहां से शुरुआत हुई है और मंदिरों तक जाएगी और सभी एकजुट होंगे। जी देखिए, अभी ये जो भी घटना है और जिस तरह से वीआईपी कल्चर है हमारे सनातन धर्म के मंदिरों पर, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। आप बाकी किसी भी धर्म में देख लीजिए, चाहे वो मस्जिद हो या चर्चेज हो, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ होती है, वहां पे किसी भी टाइप की कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, कोई वीआईपी पर्ची सिस्टम नहीं है। दूसरा, अगर डिवोशन को एक प्राइस टैग दे दिया गया है, अगर हम अब इसको भीड़ से जोड़ करके देखें तो ये प्रशासन का क्राउड मैनेजमेंट, दूसरा मंदिर प्रशासन, मंदिर समिति का क्राउड मैनेजमेंट का एक फेलियर है कि वो इतने सालों तक एक क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं बना पाए। अगर हम इसको एक आम जनमानस की धारणा से जोड़ें कि कोई भी परिवार अगर जाता है, वो जो चढ़ावा चढ़ाता है, उसके बाद एक बार गया, फिर वो कुछ समय के बाद, कुछ सालों बाद दोबारा गया, किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक तरीके से ये है कि कहीं ना कहीं ये एक व्यापार का साधन बन गया है। जो भी कुछ परिवार हैं, जो जिनके हाथों में ट्रस्ट है या फिर कोई इंडिविजुअल्स हैं, और जिस तरीके से अगर हम देखें तो हर मंदिर ट्रस्ट, चाहे वो दिल्ली का कालका जी का मंदिर का ट्रस्ट हो या बाकी कोई हो, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हर जगह प्रॉब्लम है। तो ये जो फेलियर है वो डिवोशन पे प्राइस टैग लगाने से खत्म नहीं हो जाएगा जब तक कि एक क्राउड मैनेजमेंट का सशक्त सिस्टम नहीं होगा। तिरुपति बालाजी में कुछ साल पहले एक वैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि उनको पहले एडवांस में बता दिया जाता था कि आपका जो दर्शन का समय है वो 3 दिन के बाद है। हालांकि एक वीवीआईपी प्राइस टिकट होती थी, वो अभी भी है, पर अगर हम आस्था से जोड़ करके देखें तो ये बहुत ही असंवैधानिक है। अगर हमारे जो मंदिर हो गए, बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं। उनकी जो भी मॉनिटरिंग है, चाहे जो मंदिर हैं सनातन धर्म के, वो आज के समय में ज्यादातर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हालांकि अन्य जो मस्जिद हो गए, चर्चेज हो गए, उनपे किसी भी तरीके का सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकारी नियंत्रण होने के बावजूद भी अगर जो दर्शन के लिए अगर गरीब श्रद्धालु जाता है तो उसकी क्या स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में आकर के दर्शन करता है, और वो जब अपने इष्ट के सामने खड़ा होता है तब तक का उसका जो भाव है वो बिल्कुल शून्य हो चुका होता है, क्योंकि वहां पे एक तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये चाहिए कि जिस रूप में भगवान वहां पे विराजे हुए हैं, वहां पे श्रद्धालुओं का भी श्रद्धा बनी रहे। इस चीज का प्रशासन को, मंदिर की समितियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है रीना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन जी, जो बात रीना जी कह रही हैं कि आस्था सबकी समान है, और जो बात यहां पर अब सहमति के तौर पर बांके बिहारी मंदिर में तय किया गया है, क्या माने कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए एक मन से, खुले मन से? जब भक्त हैं तो भक्त को सिर्फ भक्त के तौर पर ही देखें, वीआईपी और आम भक्तों की श्रेणी ना बांटें। देखिए, आज ही हम सिद्धि विनायक मंदिर गए थे, अभी हम मुंबई में हैं। पद यात्रा की थी अपने शिवाजी पार्क से, और सिद्धि विनायक मंदिर गए। तो जब कोई भी सेलिब्रिटी जाता है, कोई नाम चिन्ह जाते हैं, हमारे साथ अनूप जलोटा जी भी थे, हमारे साथ हिमांगी सखी भी है, जगत गुरु, हम लोग सभी गए थे। पब्लिक टूट पड़ रही है सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ये बताइए। कल अगर वीआईपी कल्चर, हम लोग जाते हैं कहीं दर्शन करने के लिए, पब्लिक साथ में फोर्स भी चल रही है हमारे साथ, लेकिन पब्लिक को बस एक हमको सेल्फी लेना है। हम हालांकि दर्शन किए और बाहर निकले। उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री से लेके अभिनेता से लेके सबके लिए प्रॉब्लम है। जब कोई फेमस पर्सनालिटी मंदिर में पहुंचती है तो उसके पीछे पब्लिक दौड़ती है। तब उसके लिए क्या होना चाहिए? जिस प्रकार राम मंदिर में अयोध्या में व्यवस्था की गई है कि वीआईपी का लाइन एक अलग कर दे और आम पब्लिक का एक कर दे, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अयोध्या आप जाके देखिए कितना अच्छा दर्शन होता है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जैसे और भी मंदिर में जाएंगे, महाकाल की रही बात, महाकाल में उज्जैन में मैं रेगुलर जाती हूँ, आज से नहीं 30 साल से जाती हूँ।
पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में बहुत ही फर्क है। वीआईपीओ का बिल्कुल अलग गेट ही कर दिया, वो गेट से केवल वीआईपी ही जा सकते हैं। आम पब्लिक के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि लोग भस्म आरती सीढ़ी जैसी व्यवस्था कर दी है, जो बैठते हैं सभी को दर्शन होता है महाकाल बाबा का। तो पब्लिक वहां परेशान नहीं हो रही है। पब्लिक कहाँ परेशान हो रही है? जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, जहां प्राइवेट है, पंडा पुजारी है। अब वो लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए ले लिए, चलिए आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं। 1500 रुपए ले लिए, हम आपका वीआईपी दर्शन करा देते हैं। तो ये जब ऐसी व्यवस्था होती है तो वहां स्थितियां बिगड़ती है। तो हमें ऐसा व्यवस्था होना चाहिए हर मंदिर में। अब वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं, वैष्णो देवी में कंचन जी, इसमें फिर आपत्ति क्यों है? मैं आपकी बात को अगर समझ पाऊं तो मेरा सवाल यह है कि इसमें आपत्ति क्यों है? अगर कोई वीवीआईपी भक्त जाता है और उससे किसी को दिक्कत नहीं होती है तो आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अगर कोई वीवीआईपी भक्त जाता है और वहां भगदड़ मच जाती है तो वहां पर फिर आखिर दिक्कत कहां पे है, कमी किसकी है? आपने देखा है कि कोई वीआईपी का रास्ता अलग हो, उनके निकलने की रास्ता अलग हो, कहीं नहीं। तो फिर भक्ति का रास्ता भी अलग हो जाएगा। सबको एक ही में, मैं तो गई हूँ एक फिर दो, भक्ति का भी तो रास्ता अलग हो जाएगा ना। फिर एक आम भक्त हो कि वीआईपी भक्त हो जाएगा। तो वीआईपी नहीं बंद कर सकते हो आप, ये बताइए। नहीं, बंद करना नहीं करना मेरे अधिकार में और आपके अधिकार में नहीं है। वो तो मंदिर प्रबंधन समिति और वहां पर जो मैनेजमेंट देखते हैं, प्रशासन है, वो उनके हाथ में है, या फिर अगर कोर्ट तक मामला जाता है तो कोर्ट के हाथों में है। कंचन जी, मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप कहती हैं कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अलग रास्ता होना चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से कि हाँ, कई बार सेलिब्रिटी होते हैं, वीआईपीज होते हैं या फिर पॉलिटिशियन होते हैं, वहां पर वो जाते हैं तो उसकी वजह से बाकी लोगों पर भी असर आता है, लोग भी शायद उनकी तरफ बढ़ते हैं और उसमें फिर टकराव की स्थिति या फिर विवाद की स्थिति या फिर भगदड़ की स्थिति हो सकती है। तीनों परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि रास्ता बदलो तो भक्ति के रास्ते भी बदल जाएंगे, बंटवारा भक्ति में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, समझ का फेर है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि आम पब्लिक में अगर किसी सेलिब्रिटी को, कोई नामचीन बंदे को छोड़ देंगे तो उसकी क्या दशा होगी, ये बताइए। क्या होगा उसके साथ? उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? या उसके साथ घटना घट जाती है तो क्या उसके जो सवाल है, आप बुनियादी सवाल खड़े कर रही है। मैं चाहूंगा कि रीना जी ये ग्राउंड आप नोट कर लें, इसका जवाब आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि जब लीगल एक्सपेक्ट उससे देखे जाते हैं, क्योंकि लाजमी सवाल है कि कल को कोई घटना हो जाए तो जवाबदेही किसकी? क्या मंदिर प्रबंधन समिति की है, क्या वहां के प्रशासन की है, या फिर वो लोग जो कि मंदिर से जुड़े हैं लेकिन वो कुछ मुनाफे के चक्कर में ऐसी अव्यवस्था पैदा करते हैं? चंदाशु महाराज, आप सहमत हैं कंचन जी की बात से? वो कह रही हैं कि भाई वीआईपी कल्चर भले खत्म कर दो लेकिन कुछ वीआईपी के लिए रास्ते अलग होने चाहिए। सवाल वहीं आ जाएगा कि भक्ति तो भक्ति है, बंटवारा क्यों? पहले तो अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपके सभी दर्शकों को भी जी। मेरा किसी सहमति असहमति से मेरा कोई मतलब नहीं है। अभी जो मेन मुद्दे की बात हो रही है उसी पर चर्चा होना चाहिए। रीना जी की बात सुन रहे थे और जिन भक्तों ने इस जिज्ञासा को कहा है, क्योंकि जब वीआईपी कोई जाता है तो उनको असुविधा होती है, लंबे समय तक खड़े होना पड़ता है, वो भी बेचारे काफी देर तक, तो उनके अंदर थोड़ी गुस्सा होना, क्रोध होना वो लाजमी ही है। परंतु ये भी बात सही है कि कभी भी अगर चेहरे पर कोई दाग दिखाई पड़ता है तो शीशा नहीं तोड़ा जाता, चेहरे का दाग ही धुला जाता है। अगर समस्या उत्पन्न हो रही तो समस्या का निदान करने के लिए काम करना चाहिए। और जहां तक अभी जो मेन मुद्दा है वो बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़ा हुआ है, बांके बिहारी मंदिर का है। तो आप जानते हैं कि बहुत दिनों से कहीं ना कहीं कॉरिडोर प्रस्तावित है वहां का, और वहां के लोग ही विरोध करके खड़े हुए हैं। ये समस्या कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में भी बनी हुई थी, ये समस्या उज्जैन महाकाल में भी बनी हुई थी, पर अभी वहां कॉरिडोर बन चुका है, सारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तो अब वहां दर्शनार्थियों को किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, सब अपने अपने तरफ से जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं। दूसरी बात, आप ये कहें कि वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, अब जिसको वीआईपी देते हैं तो पहले अतुल जी इस बात को संशोधित हो जाना चाहिए कि भगवान के पास कोई भी अगर वहां पर जाता है और जाकर के अगर वीआईपी पास लेकर के जाता है या 2 सुरक्षा बलों को लेकर के दर्शन करने के लिए जाता है, यह भगवान के नजदीक होने का, भगवान के भक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है। ये संसारिक लोगों का, यहाँ के लोगों का प्रमाण पत्र हो सकता है कि वो वीआईपी है, वो खास है, पर भगवान का जो नियम है वो तो यही है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मन जो मोई भाई। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब प्रिय है, सब बराबर है। और हमको तो लगता है कि वीआईपी से ज्यादा अगर भगवान के लिए कोई खास होगा तो भक्त जरूर होगा जो खून पसीना बहा करके जा रहा है, जो वहां तक पहुंच रहा है, जो वहां तक रह रहा है। तो इस तरह से अगर ये कहें कि उसकी भक्ति कम हो गई, भक्ति में बांटना, या 4 गनर को लेकर के जा रहा है या
फोटो कॉल लेके जा रहा तो ज्यादा भगवान का खास हो गया, ये मान्यता ही गलत होगी। ये भगवान को मानने का, भक्ति का दोनों ही मानक सिद्ध नहीं होती। अब दूसरी बात, एक बात और है कि ये कहें वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, जिनको वीआईपी कल्चर नाम दे करके, ये थोड़ा ये भी अन्याय समाज के साथ में होगा कि क्योंकि जैसे राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तमाम प्रशासनिक अधिकारी, आला कमान जितने लोग हैं, अब इन लोगों के पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, किसी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, किसी के पास क्षेत्र की जिम्मेदारी है, किसी के पास किसी तरह की जिम्मेदारी है। अब उसके पास समय कम है, समय इतना नहीं है, तो क्या उसको अपने भगवान का दर्शन करने का, अपना भक्ति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या वह नहीं जा सकता? कोई सेलिब्रिटी है या कोई पब्लिक फिंगर, किसी तरह के लोग हैं, क्या अपने आस्था से वंचित रखना चाहिए उसको? तो उसके पास अगर 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में भगवान का दर्शन हो जाता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसका विकल्प ये नहीं है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, कि सब कुछ बराबर में। आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है कि स्थायी सोल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए एक यही काम है कि कोई न कोई, जैसे अभी राम मंदिर की जिक्र हो रही थी, हम अयोध्या से हैं, हमारे पास तमाम रोज के फोन आते हैं, रोज लगातार 5 लोगों के बन रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, किसी तरह कोई विवाद की स्थिति नहीं खड़ी है। जहां भीड़ होगी, छोटी मोटी घटनाएं कुछ न कुछ तो कभी कभी होगी, भीड़ किसी के उसमें नहीं आती है, तो उस बात को लेकर के एक विषय बना देना या मुद्दा बना देना, यह बिल्कुल, यानी चंद्राचू महाराज, आपकी बात से जितना मैं समझ पाया, आप कह रहे हैं कि अगर बांके बिहारी मंदिर की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर समस्या वीआईपी या फिर आम भक्त नहीं है, वहां पर समस्या कॉरिडोर है, पैसेज है, वहां पर कम पैसेज होना, उसकी वजह से समस्या करने के लिए। अतुल जी, मैं बाकी बिहारी दर्शन करने के लिए जाता हूँ, गली बहुत सकरी है, जगह कैंपस का बहुत आप वीआईपी उसमें जाते हैं, आम भक्तों के तौर पे जाते हैं? नहीं, मैं आम भक्तों में वहां रह करके पढ़ा हूं, मैं आम भी हूं, वहां का खास भी। आपको लगा कभी कि भीड़ भाड़ में टकराव हो जाता है वीआईपी कल्चर की वजह से? कई बार हमारे यहाँ भीड़ भाड़, आपको याद होगा तो लाखों की रोज संख्या अयोध्या में है, और उसी भीड़ का हिस्सा हूँ, नियंत्रण भी देख रहा हूं। मैं वहां का विद्यार्थी जीवन रहा, मैं बांके बिहारी जी नित्य दर्शन करता था, मैं वहां के सारे परिवेशों से, एक एक गली से परिचित हूँ, वहां की परंपरा से परिचित हूँ, सारी चीज मैं जान रहा हूं, तब मैं कह पा रहा हूँ कि ये मुद्दा बनाना गलत बात है, सोल्यूशन ढूंढना ज्यादा बात। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि वीआईपी कल्चर का जिसका नाम दे रहे हैं, एक ऐसा वर्ग आपके साथ देश के अंदर समाज में जुड़ा हुआ, जिसको अभी जगत गुरु जी कह रही थी, थोड़ी देर पहले कंचन जी कह रही थी, उस बात में भी दम है अपनी जगह पर, कि एक वर्ग है जो उसका बीट फिर दूसरा मुद्दा बनेगा, फिर वो विवादों में आएगा, फिर आपका चैनल कुछ न कुछ डिबेट करके हमारा चैनल नहीं सर, ये मुद्दा आया, खबर आई तो हम चर्चा करने का तो लोकतंत्र में अधिकार रखते हैं ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो वीआईपी वाली पर्ची थी ना, वो हमने नहीं काटी थी। ये वीआईपी शब्द, वीआईपी कल्चर या वीआईपी पर्ची प्रबंधन समिति की तरफ से मंदिरों में दी जाती है। और मैं ये नहीं कहता, यहां पर फिर आ जाएगा कुछ लोग ये कहेंगे कि मंदिरों के खिलाफ हम लग गए, हम मंदिरों या मंदिरों की व्यवस्था के खिलाफ भी नहीं है। आपने अच्छी बात कही कि हो सकता है किसी मंदिर में वहां की मान्यता ज्यादा हो, भक्त ज्यादा हो, और वहां पर जगह कम हो। जैसे आपने उदाहरण दिया कि काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ में जब जगह कॉरिडोर की मांग की गई, कॉरिडोर बना, तो वाकई कुछ समाधान वहां का निकला या बहुत ज्यादा समाधान निकला। तो समस्या और समाधान पर बात होनी चाहिए, ना कि धर्म के आड़ में उस पर विवाद होना चाहिए। बहरहाल रीना जी, कोर्ट में अल्टीमेटली जब ग्राउंड्स रखे जाते हैं तो उसके आधार पर ही सुनवाई होती है। आपने सुना कंचन जी का तर्क, आपने सुना यहां पर चंद्राचू महाराज जी जो कह रहे हैं कि समाधान कैसे निकल सकता है। क्या वाकई हमने जानबूझकर इसको आम भक्त और वीआईपी भक्त में बांट दिया, या फिर जो कंचन जी ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रतिष्ठित हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है, इस वजह से उनको अलग व्यवस्था मिलनी चाहिए, टाइम के हिसाब से मिल जाए, उनको बता दिया जाए कि इस समय तक आप दर्शन कर सकते हैं, कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था की गई, ये विकल्प सही हो सकता है, या बांके बिहारी मंदिर का मामला कुछ और है? देखिए अतुल जी, यहाँ पे जो मुद्दे बने, अभी जो वार्ता हुई, वो 3 मेन मुद्दे बनते हैं यहाँ पे। अब जो एक हुआ साधारण भक्त, जो बिल्कुल कोई बिना कोई टिकट खरीदे दर्शन के लिए जाता है। दूसरा है एक जो वीआईपी पर्ची कटती है, जो आपके प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है, पर्ची वाला, टिकट वाला। वहां पे अब किसी भी मंदिर में जाइए, 250, 300, 200 रुपए की एक स्पेशल टिकट कटती है, वो उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो तीसरा वर्ग है वो है सेलिब्रिटीज का, अति विशिष्ट लोगों का, जो अपने घर से अगर आम जन के बीच में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वहां पे उनको सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी मंदिर जो समिति है, उनको अभी जो 3 डिफरेंशिएट हैं, 3 मुद्दे निकल के आए। अगर हम कानूनी रूप से अतुल जी बात करें, जो अभी तक जो चर्चा हुई, तो यहाँ पे जो हमारा जो विषय है, जिससे आमजन को सबसे ज्यादा है कि ये जो पर्ची कल्चर लेकर के आप चलते हैं, और दूसरा इसका समाधान क्या है, जो सेलिब्रिटीज को भी
जैसे पहले साध्वी जी कह रही थी और उन्होंने बताया कि सेल्फी लेने के लिए लोगों का हुजूम आ जाता है, तो एक समय निर्धारित किया जाए कि उस समय में आकर के वो दर्शन करें। ठीक है रीना जी, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी सी पाबंदी हो रही है। कंचन जी, शार्प कमेंट आपका चाहूंगा, ये पर्ची कौन काट रहा है और पर्ची कौन काटने पर अड़ा हुआ है? क्योंकि पर्ची के नाम पर भक्तों में बंटवारा हो गया, कल्चर वहां पर बांट दिया गया, आम भक्ति और वीआईपी कल्चर। देखिए, जहाँ प्राइवेट है मंदिर जो सरकार के अंडर में नहीं है, वहाँ के जो गोसाई होते हैं, पुजारी होते हैं, वो पर्ची काटते हैं। मतलब कहीं किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 5-5 हजार भी वसूली की जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल में वीआईपी है, जिनको पब्लिक से परेशानी है, उनका दर्शन होना चाहिए वीआईपी, अन्यथा नहीं। उनकी प्रोफाइल देखनी चाहिए कि ये वीआईपी सचमुच में है या नहीं है। और अभी क्या होता है ना, कोई वीआईपी नहीं है, किसी का रेफरेंस लेके पहुंच जाते हैं वीआईपी दर्शन करने। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए कि वाकई ये इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, तभी उनका दर्शन वीआईपी होना चाहिए। ठीक है चंद्रांशु महाराज जी, जल्दी से शार्प कमेंट। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बिल्कुल ये बात सही बात है। समस्या है तो समाधान, जैसे रीना जी ने कहा, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए और आम भक्तों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के साथ आए हुए हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। पर जो वर्ग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए और कोई बीच का वैकल्पिक व्यवस्था रखना चाहिए। जैसे राम मंदिर काशी विश्वनाथ उज्जैन को मिला, विंध्याचल को मिला, वैसे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, कंचन जी आपका भी और रीना जी आपका भी। तो जो बांके बिहारी में समस्या थी और समस्या के पीछे का कारण क्या है, उस कारण का हल निकलना चाहिए, समाधान वहां पर निकलना चाहिए। और अगर किसी और मंदिर में भी इस तरीके की अव्यवस्था जानबूझकर फैलाई जा रही है तो वहां पर बंटवारा ना हो आम भक्ति और वीआईपी कल्चर के बीच में, बल्कि समस्या पर फोकस करें और उसका निदान निकालें। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। नमस्कार।